मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है। नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव न्यूज। दोस्तों, अभी आपने देखा ये आईएएस संतोष वर्मा, ये एमपी का आईएएस है। अभी इस पे आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, पूरा यूट्यूब में छाया हुआ है, लेकिन वीडियो मेरा थोड़ा इससे हटके है। मैं आरक्षण पे बताऊंगा, संतोष वर्मा के बारे में बताऊंगा। आपको पता होना चाहिए कि जो संतोष वर्मा है, ये अनुसूचित जनजाति अफसर और कर्मचारी, अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ, जिसका पूरा नाम अजाक्स है, उस कार्यक्रम में बोल रहा है। और इसको वीडियो वायरल करने वाले भी वहीं इसी समाज के लोग हैं। अभी ये तो पहले विवादित आदमी है। ये पहले अपने प्रमोशन के लिए एक गलत सिग्नेचर करके, एक जज साहब का साइन करके गलत फाइल बना के प्रमोशन लेना चाहता था। उस केस में 6 महीने जेल रह के आया है। और इसका एक और विवाद है, इतना गंदा है ये, जो कुत्ता भौंक रहा है। ये किसी महिला जो इसके घर में काम करती थी, उसके साथ गलत संबंध बना के वीडियो बना के कुछ ऐसा किया था, वायरल किया था या ब्लैकमेल कर रहा था। उसमें भी केस चल रहा है, इस पर सजा हुआ इसको। चलिए, इसके बारे में बता दिया मैं। अभी मैं आपको ले चलता हूँ कि ये बोलना क्या चाह रहा, करना क्या चाह रहा। अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिए थे उस समय, मैं बता दिया 26 जनवरी 1950 को, जो समाज के दबे कुचले लोग थे, ये दलित शब्द संवैधानिक शब्द नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं सुविधा के अनुसार। दलित बोलने में शब्द आ जाते हैं, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति सारे लोग हैं। उनको निकालने के लिए, समाज में ऊपर आने के लिए मान लीजिए कोई गड्ढा में गिरा हुआ है, कुआं गड्ढा कोई भी समझ लीजिए, तो बाबा साहब ने एक सीढ़ी लगाया, आरक्षण नामक सीढ़ी, जो सभी लोग उस सीढ़ी पे चढ़ के गड्ढे से बाहर आए, मतलब इस सामाजिक परिवेश में आए जो बहुत बुरे हाल में है, अभी भी बुरे हाल में है। और बुरे हाल में है कैसे? ये संतोष वर्मा जैसे जो गंदे लोग हैं, इनका जो गंदा सोच है, अब पूरा वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा। इन्हीं ऐसे ही अधिकारी, ऐसे ही नेता मंत्री के वजह से अभी भी इस समाज के लोग दलदल में फंसे हुए हैं। तो बाबा साहब ने एक सीढ़ी लगाया कि इससे चढ़ के आरक्षण के सहारे लोग, मतलब जिस कम पढ़ा लिखा है, कम नंबर आएगा तो वो भी एक अच्छा अधिकारी, एक अच्छा कर्मचारी बन जाए। अभी इन्होंने क्या किया, ये सीढ़ी से चढ़े और सीढ़ी से चढ़ने के बाद सीढ़ी पे कब्जा कर लिए। अब ये बहाना मार रहे कि जब तक हमको कोई ब्राह्मण लड़की संबंध हमारा लड़का नहीं बनाएगा, जब तक हम मनुवादी नहीं बन जाएंगे, जैसा आपको बोलते हो मनुवादी, तब तक हम इस सीढ़ी को नहीं छोड़ेंगे और दूसरे को नहीं चढ़ने देंगे। इस सीढ़ी पे हमारा ही बेटा, हमारा ही बेटी, हमारी पतू जो भी है चढ़ेगी। इसको मैं उदाहरण प्रूफ के साथ दूंगा। आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो फैलाइएगा। ये उस सीढ़ी पे कब्जा कर लिया संतोष वर्मा जैसे लोग। ये बोल रहे कि सीढ़ी को हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये सीढ़ी नहीं छोड़ोगे तो फायदा किसका है? जनरल क्लास का। क्यों? आईएएस जो क्लास है, इससे बड़ा रैंक, इससे बड़ा कमीशन भारत में कोई नहीं है। इतना बड़ा अधिकारी बनने के बाद आपको सब पता, सभी जाति, किसी भी जाति का आईएएस या कोई भी अधिकारी है, कर्मचारी सब लूट खसोट में लगे हुए हैं। इतने पैसे कमा लेते हैं कि मतलब कोई हिसाब किताब नहीं है, बहुत ज़्यादा। या नहीं भी कोई लूटेगा तब भी इनका इतना तनख्वाह है, हर चीज़ सुविधा है, वेलफेयर है कि इतना पैसा हो जाता है कि अपने बच्चों के बड़े बड़े स्कूल में अच्छा से अच्छा कोचिंग में पढ़ा सकते हैं। जब ये कोचिंग में अच्छे में पढ़ेंगे और एक दूसरा गरीब घर का बच्चा भी पढ़ रहा है, वो भी आगे बढ़ना चाहता है, तो इसका नॉलेज जो छोटे स्कूल में पढ़ा है, कम पैसे में पढ़ा है, उसका नॉलेज में फ़र्क होगा। जब ये आरक्षण नहीं छोड़ेगा, आरक्षण, मैं कभी आरक्षण के विरोधी नहीं हूँ, बता दिया। उससे पहले आपको एक उदाहरण देता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने
एक आह्वान किया था देश के साथ, अनुरोध किया था कि जो भी सक्षम लोग हैं वो गैस सिलेंडर का सब्सिडी छोड़ दें। आपको याद होगा उस समय गैस सिलेंडर का सब्सिडी जो करोड़पति, अरबपति, खरबपति सब जहां कनेक्शन था ऑटोमेटिक जा रहा था। इस पर किसी का इतना ध्यान नहीं था। गरीब से लेके जितने बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे अंबानी, अडानी, फडानी कोई भी हो, सबके उसमें जा रहा था सब्सिडी। तो जब मोदी जी ने आह्वान किया तो सबने सिलेंडर का सब्सिडी, सबने नहीं मतलब जो सक्षम लोग थे वो छोड़ दिए। उसमें अरबों खरबों का सरकार को बेनिफिट हुआ, वो काम दूसरी जगह लगा। ऐसे इनके सीढ़ी से जब चढ़ गए, जब अनुसूचित जनजाति अफसर संघ में, अफसर कर्मचारी संघ में बोल रहा था, तो जब कुत्ता भौंका तो इसको बोलना चाहिए था कि हम लोग सक्सेस हो गए हैं, इस आरक्षण को हम लोग छोड़ के हमारे बच्चे जनरल क्लास में फॉर्म भरेंगे, जनरल क्लास में भर्ती होंगे, और ये सीढ़ी हम दूसरे को देते हैं, अपने जो भाई हैं दलित भाई, उनके उत्थान के लिए, या उनके उत्थान के लिए इन्होंने अभी तक क्या करेंगे? ये सड़ियल सिर्फ बकवास करते हैं। एक कुत्ता उधर संसद भवन में पहले आगरा कुत्ता भौंका था राणा सांगा के ऊपर। इनको कुछ अपने समाज के लिए नहीं करना है, अपने दलित वर्ग के लिए, अपने जो समाज है उसके लिए, कोई उत्थान के लिए कोई एक पैसा का काम नहीं करना। इन्होंने एक अलग से उसमें फंड बनाना था कि हम अपने समाज के उत्थान के लिए, हमारे जो गरीब लोग के बच्चे पढ़ते हैं, हमारे समाज के दलित समाज को, उनको उठाने के लिए ये फंड बनाते, उनको अनुदान देने अपने तरफ से सरकार तो देती है, वो नहीं करना है। इनको सीढ़ी पे कब्जा कर लेना, और इनका वीडियो सुन के जो दलित भाई हैं ताली बजाते हैं, हाँ क्या बात कर दिया। ताली नहीं बजा रहे हो, अपने बच्चे को पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो आप लोग, उस बच्चे के पैर को काट रहे हो इन कुत्तों के बात सुन के। ये कुत्ते उस सीढ़ी पे कब्जा करना चाहते हैं। किस सीढ़ी पे? जो बाबा साहब ने दिया आपको। ये बोल रहा है कि जब तक ब्राह्मण की लड़की से शादी नहीं करेगा, संबंध नहीं बनाएगा, तब तक सीढ़ी छोड़ेगा नहीं। तो आपको सीढ़ी कब मिलेगा? अपने देश में ऐसे बहुत सा है जो ब्राह्मण लड़की शादी की है, दलित, ओबीसी, ईबीसी के लोग। नहीं पता है तो बता देता हूँ। महादलित के नेता, दलित के नेता रामविलास पासवान जी दिवंगत हो गए, उन्होंने ब्राह्मण लड़की से शादी की है। वही छोड़िए, दूसरे समाज में भी जाके, जैसे शाहनवाज हुसैन है, अब्बास नकवी हैं, बीजेपी के नेता हैं, इन्होंने ब्राह्मण समाज की लड़की शादी की है। एक कुशवाहा है, उनके बहू ब्राह्मण समाज के भी वायरल हो रही थी, उनका बेटा मंत्री बना, कौन सा मिश्रा में नाम बोला लड़की का। अखिलेश यादव यूपी के राजपूत के लड़की से शादी की है। शादी करने के लिए रोक थोड़ी है, लेकिन ऐसा बोलना थोड़ी है, जिसका जहाँ जो समाज में आता है। अब हमारे बिहार का अशोक चौधरी दलित समाज से आते हैं, उन्होंने कुणाल किशोर एक IAS हैं, जनरल कास्ट से आते थे, उनके बहू बनी है, मतलब उनके बच्चे के साथ शादी हुआ है। हजारों लाखों लोग हैं जो अदर कास्ट में, दूसरे समाज में अलग अलग शादियाँ कर रहे हैं। जैसे जैसे समाज विकास कर रहा है, पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं, छुआछूत खत्म हो रहा है, एक साथ रह रहे हैं, ये धीरे धीरे होगा। लेकिन ये जो IAS संतोष वर्मा है, ऐसे लोगों के सोच के वजह से, ये सीढ़ी के कब्जे के वजह से ये नहीं हो रहा है। मैं उदाहरण देता हूँ, यूपी में आपने देखा अवधेश पासी या जो चंद्रशेखर रावण है, ये जनरल सीट से लड़ा चुनाव, ये दोनों जनरल सीट से चुनाव लड़के चुनाव जीते। अभी आपके बहुत से ऐसे दलित नेता हैं, मैं नाम लूँगा तो हो सकता है उनके समर्थक को बुरा लगेगा, लेकिन उदाहरण के लिए 2-4 नाम लेना पड़ेगा। जैसे अठावले हैं, या बिहार के जीतनराम मांझी हैं, या रामविलास पासवान के लड़के हैं, या उनके भाई हैं चिराग पासवान, या जो भी उनके और भाई हैं, सॉरी, सभी सुरक्षित सीट से लड़ते हैं। आपने 1 बार लड़ लिए, 2 बार लड़ लिए, 3 बार लड़ लिए, 4 बार, 5 बार, 6 बार, आप सक्षम हो गए। अभी ये नेता जब जनरल सीट से लड़ेंगे, मैं इनकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनके जो समाज में बुराई है वो बता रहा हूँ। ये जब नेता जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे तो जनरल को कॉन्टेस्ट देंगे ये, और वो सीट तो रिजर्व है आपके लिए। वहाँ पे उसके जगह पे जो दलित समाज के दूसरे लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के दूसरे लोग हैं, उस वैकेंसी को भरेंगे, जनरल सीट से लड़ेंगे। क्या यूपी में 2 नाम लिया, वो जीता ना जनरल सीट से, तो वहाँ भी ये जनरल सीट से
आरक्षण सीट से लड़ते तो 2 सीट नहीं मिलता। ऐसे अधिकारियों के लिए, बड़े बड़े अधिकारी जो अनुसूचित जाति जनजाति से हैं, वो उनके बच्चे अगर जनरल सीट से फाइट करेंगे तो जनरलों का उसमें भागीदारी कमेगी, तभी तो आप आगे बढ़ोगे, नहीं बढ़ोगे ऐसे। जैसे वो संतोष वर्मा बोल रहे कि हम आरक्षण छोड़ेंगे नहीं, और भोले भाले आप लोग हो, ताली बजाते हो, शाबाश शाबाश, अच्छा बोला, अच्छा नहीं बोल रहा है तो आपके ये बताया पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब ऐसे दूषित मानसिकता के लोग कुत्ते की तरह भौंकते हैं, संतोष वर्मा जैसे लोग, तो इसमें दलित समाज के ही नेता और दलित समाज के चिंतक, उनको आना चाहिए कि तुम्हें तो खुद ही आरक्षण छोड़ो और हमें आने दो, जो हमारे दूसरे भाई हैं उनको आने दो, लेकिन ये मौन हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि इस आरक्षण को लागू हुए तो 70 साल 75 साल हो ही गए, 75 साल अनंत काल, मतलब हजारों हजार साल भी रहेगा, तब भी ये दलित भाई, ये जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, ये ऊपर नहीं आ पाएंगे। इनकी स्थिति आज भी इतना खराब है, मैं देखता हूँ ऐसे ईटा बिना गिलावा गारा के कहीं काम करने जाते हैं, उसमें सांप है, बिच्छा है, क्या है, छुछुंदर है, क्या कुछ नहीं, ऐसी बेचारे झोपड़ी जैसा लगा के। ये सच है कि बहुत जगह इनको कॉलोनी वोलोनी मिल गया है, लेकिन हर जगह कॉलोनी माथे पे थोड़ी उठ के गरीब आदमी रहेगा तो कॉलोनी में रहने से थोड़ी गुजारा निकल जाएगा। ये कहीं काम करने जाते हैं, कैसे हल्का झोपड़ी झापड़ी लगा के ईटा का वैसे बना के रहते हैं, बहुत बुरा कंडीशन में, ऊपर से प्लास्टिक है, सर्दी गर्मी बरसात, कितना बुरा हाल है। ये इतने बड़े इनके समाज में IAS IPS जो भी अधिकारी हैं, इनके उन्मूलन के बारे में नहीं सोचते, इनके विकास के बारे में नहीं सोचते कि इनको कैसे बढ़ाया जाए, इनको सही मजदूरी कैसे मिला जाए। कभी आवाज़ उठाते सुना कि उचित मजदूरी क्या हो, और डेली मनरेगा में भी क्या 365 दिन का काम है? नहीं है। लोग परदेश क्यों जाते हैं? लोग बोलते हैं कि बिहार के लोग परदेश हैं, काम यहाँ भी है, मजदूरी यहाँ भी मिलता है, लेकिन क्यों जाते हैं बाहर? इसलिए जाते हैं कि वहाँ 30 दिन काम मिलेगा, कंटिन्यू काम मिलेगा, तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे, अच्छे पहनेंगे, विकास करेंगे, हम भी घर बनाएंगे, थोड़ा सा 1 आध कट्ठा जमीन लेंगे, यही ना। नहीं तो काम यही है, 1-2 दिन काम करो, 2 दिन बैठो खाओ। इनके विकास के लिए, इनके उसके लिए अभी आपने देखा होगा कि वीडियो वायरल हो रहा था, बिहार का जो शिक्षा मंत्री था पुराना, प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव, वो एक मजदूर को थप्पड़ मारा। मजदूर क्या होगा बेचारा, वही कोई दलित जाति से होगा, उसकी बस यही गलती थी कि उसने ठेकेदार को फ़ोन लगा दिया। क्यों? ये जीतने के बाद घमंडी हो जाते। नेता कोई ज़्यादा भी है उससे नहीं बोल रहा हूँ मैं, नेता ज़्यादातर ऐसे पहले हाथ जोड़ते हैं और फिर अहंकार में इतने हो जाते किसी को समझते नहीं। क्यों? कि इनको जाति के नाम पे पैसा दे के वोट मिल जाना है। वहाँ पे ठेकेदार को फ़ोन लगा तो वो क्यों मारा मजदूर को? इसलिए मारा कि ठेकेदार तो कमीशन दे रखा होगा, घूस दे रखा। ठेकेदार से बात करेगा तो ठेकेदार उल्टा 2 बात अगर बोल दिया सबके सामने कि महाराज मैं तो आपको कमीशन दिया था, तो कैसे नाली बनेगा? नाली काम चल रहा था। शाम को गए अंधेरे में, वो जो वीडियो वायरल हो रहा था उसे देखने से पता लगा था कम से कम 6-7 बजे मजदूर छोड़ के जा रहे थे काम, ट्रैक्टर पे लोड कर रहे थे सामान, तब ये पहुँचे प्रोफेसर चंद्रशेखर। पहले शिक्षा मंत्री रह चुके, विवादों से पुराना नाता इनका। और मेरा तो मानना है कि जो अभी तेजस्वी यादव का जो हालात है उसमें वीडियो से विषांतर हो रहा हूँ, फिर भी बता देता हूँ, इनका भी हाथ है, क्योंकि उसमें नीतीश कुमार जी थे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर। खूब विवादित बयान दिए, कभी रामायण कभी महाभारत, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। और नीतीश कुमार जी को अंड बंड ये अच्छा नहीं लगता है। ये थे आलोक वर्मा और ऐसे कई लोग थे, जिसके वजह से नीतीश कुमार फिर पलटी मार के बीजेपी सरकार बनाए। अगर उस समय लगातार होते तो हो सकता कुछ और भी होते तेजस्वी यादव, तो उन्होंने मारा। अभी किसी अधिकारी को नहीं बोल सकते नेता। पहले देखते होंगे कि नेता के सामने अधिकारी डर जाते थे। क्यों? ईमानदार नेता होते थे। पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ। अभी नेता को अधिकारी कुछ नहीं समझते। क्यों? मिल के लूट बांट रहे हैं, इनका नब्ज पूरा इनके पास है, तो ऐसे थप्पड़ मार दिए।
तो ऐसे मारते रहते, इनके बारे में नहीं कुछ बोलता कोई। सिर्फ SC/ST कानून से नहीं होगा, जो है SC/ST कानून है उसको कुछ दुरुपयोग भी होता है, लेकिन कानून भी ठीक ठाक है, कोई उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उसे एक दिन ऐसा आवाज़ उठेगा कि उसको भी खत्म करना पड़ेगा, अभी फिलहाल लागू है। तो इस पर इनका विचार करना चाहिए, जो अच्छे विचारक हैं इनके समाज में, जो अच्छे लोग हैं, अच्छे IAS हैं, IPS हैं, कोई बड़ा अधिकारी हैं, तो इनको उन्मूलन की बात करना चाहिए कि फालतू कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं अपनी गलतियां छुपाने के लिए अपने। और मुझे तो आश्चर्य सबसे बड़ा यह है कि इनको अध्यक्ष कैसे चुन लिया, जब इनके ही समाज के लोग उधर बैठे हैं और पता है कि ये पहले ही जेल जा चुका है फर्जी काम में, औरतों के बलात्कार और ब्लैकमेल करने के चक्कर में। खैर ठीक है, इनका सामाजिक मामला है। अगर आज का वीडियो इतना ही, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।